डायनासोर की प्रजाति है कांग्रेस। दोनों का कंपेयर करके डीएनए टेस्ट करा लीजिए, दोनों का पता चलेगा। डायनासोर की प्रजाति मिलेगी। डायनासोर विलुप्त हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। वैसे ही ये राहुल गांधी और इनके खानदान वाले जो है विलुप्त हो जाएंगे। 10 साल बाद जो है बच्चे पढ़ेंगे, अरे कांग्रेस भी कोई पार्टी थी क्या? पता चलेगा, 10 साल बाद पता चल जाएगा। मैं जेल जाने से पहले कंफ्यूज था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूं और मैं एक पत्रकार हूं। अरे मैंने तो उस जुर्म का सजा झेला है 9 महीना, जो गुनाह मैंने कभी किया ही नहीं। बिहार में जब आरजेडी की सरकार आती है तो सीधे फरमान जारी हो जाता है कि 9वीं क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ना है आप लोगों को। काहे कि हमारे जंगल राज के युवराज जो है 9वीं तक पढ़े हैं, आप 8वां तक पढ़िए, नहीं तो नीचे रहिए। अगर 9वां से ज्यादा पढ़िएगा तो आपको बाहर जाके पढ़ाई करना है और बाहर ही रहना है। 9वां से ज्यादा पढ़िएगा और बिहार में रहिएगा, उल्टा सीधा अगर सरकार के खिलाफ बोले तो आपको एनएसए लगा के जेल में डाल दिया जाएगा। मैं तेजस्वी जी को चैलेंज करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़े हैं, उस विधानसभा से चुनाव लड़के दिखाएं। कम से कम जो है 40 से 50 हजार वोट से इस बार हारेंगे वो। थोड़ा सा दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी, क्या बात, क्या लग रहा है? एक टुकड़े टुकड़े गैंग है, एक राष्ट्रवादी है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग का तुलना जो है वर्सेस हो ही नहीं सकता। नमस्कार, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। इंडिया की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ पत्रकार मनीष कश्यप हैं। अब तो वो नेता भी हो गए हैं। हाल ही में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश के लोग और हम लोग भी जानना चाहते हैं क्या वजह रही, क्यों बीजेपी आपने ज्वाइन की? एकदम बीजेपी के पास विजन है देश को आगे लेके जाने का, देश के इकोनॉमी को ग्रो करने का, देश के लोगों के लिए काम करने का। तो मेरा विजन और बीजेपी का विजन सेम है। मैं बिहार के लिए काम करना चाहता हूं, बिहार के लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, बिहार के गरीबों के लिए काम करना चाहता हूं, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। पत्रकारिता आप करते थे, आगे भी पत्रकारिता जारी रहेगी? नहीं, देखिए मैं पत्रकारिता कभी करता ही नहीं था। हाँ। मैं जेल जाने से पहले कंफ्यूज था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूं और मैं एक पत्रकार हूं। जब जेल गया तो मैंने टीवी चैनलों पे और अखबारों में जो चीजें देखा, मेरा कंफ्यूजन जो वो वर्चुअल काल्पनिक दुनिया में मैं जी रहा था, वो एकदम भ्रम दूर हो गया, टूट गया। मैं यूट्यूबर था। जेल से निकलने के बाद मैंने सोचा कि मैं जेल जब गया और सारे पत्रकारों ने, जो हमारे भाई लोग हैं, उन्होंने मुझे अलग छांट दिया और बोला कि यूट्यूबर। तो जेल से निकलने के बाद मैंने सोचा कि मैं यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर के साथ साथ आज नेता बन गया। तो अब पूरी तरह से राजनीति में ही आएंगे या फिर वो काम भी जारी रहेगा? एकदम बिल्कुल। देखिए, हम लोग जो है जो काम करते थे वो काम अब पहले यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से करते थे। अब वीडियो प्लस पॉलिटिकल सपोर्ट, ये दोनों हो गया। अब ये दोनों के माध्यम से करेंगे। जैसे मैं पहले वीडियो बनाता तो सिविल इंजीनियर था, मुझे सिविल का नॉलेज था, तो सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज का इस्तेमाल मैंने वीडियो के माध्यम से किया। तो लोगों ने वीडियो देखना शुरू किया, बोला कि इसको नॉलेज है, इसकी बातें सही है, सड़कें खराब है, नाला ऊपर बन रहा है। इन सारी चीज़ों को मैंने दिखाना शुरू किया, जो भारत में, पूरे भारत में किसी ने सड़क और नाला का रिपोर्टिंग कभी ग्राउंड पे उतर के किया ही नहीं। अब जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, उसके साथ से पत्रकारिता, वो यूट्यूब की दुनिया का मदद, यूट्यूब पे वीडियो का मदद लेके जो है पॉलिटिक्स में आया हूँ। तो मैं इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है मैं बिहार की बात करूँगा और अच्छे ढंग से बात करूँगा और अच्छा नेता बनूंगा मैं। तो अगर कोई ऐसी खबर होगी या ऐसा कोई वीडियो होगा जो बीजेपी के ही खिलाफ हो, उसकी सरकार के खिलाफ, क्या उस तरह का? बीजेपी के खिलाफ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बीजेपी जो है ऐसा कुछ गलती काम करती ही नहीं है। गलत काम आपने कभी देखा ही नहीं होगा पिछले 10 साल में कहीं भी। तो वैसा नौबत ही नहीं आएगा। और अगर वैसा नौबत आए, इन केस ऑफ वैसा नौबत आए, तो बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और अपने लोगों को बोलती है कि अगर ऐसा हो तो आप आवाज उठा सकते हैं, आप बोल सकते हैं। बीजेपी बोलने पे पाबंदी नहीं लगा सकती है और नहीं लगाती है, क्योंकि काफी डिफिकल्ट होगा। क्योंकि आप आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आपने अपने पत्रकारिता के दौर में सबके खिलाफ बोला है। हाँ, एकदम बिल्कुल। तो आगे जाके ये देखिए, नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है, मैं बोल रहा हूँ ना। अब कांग्रेस में जो है कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल सकते, आरजेडी में जो है ये तेजस्वी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे ये काम इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से होना चाहिए, तो आप अपनी आवाज को वहां पे रख सकते हैं। इतनी आजादी भारतीय जनता पार्टी देती है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, और देश के लोगों को भी आजादी देती है। आप जो है मेरे से जो सवाल पूछ रहे हैं, नोएडा में बैठ के जो सवाल पूछ रहे हैं, जी का इतना बड़ा ऑफिस है, यहाँ पे बैठ के सवाल पूछ रहे हैं। यही ऑफिस अगर कोलकाता में होता और ममता बनर्जी के लोगों से सवाल पूछते तो शायद आपके ऑफिस का सारा चारों तरफ से शीशा जो है झाड़ दिया गया रहता।
और फिर सीआरपीएफ को उतारना पड़ता सुरक्षा देने के लिए, और आप लोगों को जो है कोलकाता खाली करना पड़ता। ममता बनर्जी के सरकार में अगर उनसे सवाल पूछते तो ये तो लोकतांत्रिक है। देखिए यूपी में योगी जी के राज में बैठे हुए हैं और आप जो है बीजेपी के ही नेताओं से ज्यादा कड़वे सवाल पूछते हैं, फिर भी आप लोगों को पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाती है और आजादी दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी पार्टी है। चुनाव लड़ने का इरादा है ये 2019 लोकसभा में, ये 24 वाले? देखिए 2024 लोकसभा का चुनाव मैं अभी नहीं लड़ रहा हूँ। अच्छा, तो निर्दलीय लड़ने वाले थे पहले आप? देखिए निर्दलीय लड़ने का मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बोला क्या कि आप जो है जो काम करना चाहते हैं वो काम हमारे साथ मिलके कीजिए। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी जो है मुझे मौका दिया उनके साथ मिलके काम करने का, और मैं वही काम। आपका प्रभाव मतलब जैसे बिहार जैसे राज्यों में जो हिंदी पट्टी राज्य है काफी ज्यादा है, इस वजह से बीजेपी ने आपको ऑफर नहीं दिया, आप ज्वाइन करने के लिए कहा? अब देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं वो लोग बताएंगे। लेकिन मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी सारे टैलेंटेड लोगों को मौका देती है, काबिल लोगों को मौका देती है, और मैं तो यूट्यूबर था और मेरे जैसे लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी मौका दे सकती है तो यही तो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज जो है देश में जो है पिछले 10 साल से सरकार बनाई है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस में जो है टैलेंटेड लोगों को मौका नहीं मिलता है। कांग्रेस में टैलेंटेड लोगों का टैलेंट जो है वो दबा दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है उनके टैलेंट का। और जो कार्टून नेटवर्क के जो हेड जो है CEO जो राहुल गांधी है, उन्हीं को जो है सबसे ज्यादा टैलेंटेड माना जाता है वहाँ पे। कार्टून नेटवर्क? हाँ, कार्टून नेटवर्क के CEO। अच्छा, एक केस था जो काफी चर्चा में रहा आपके खिलाफ, फेक वीडियो वाला, वो पूरा मामला क्या था? देखिए क्योंकि पूरी जनता इसको मैं भी तो ढूंढ रहा हूं कि वो फेक वीडियो आखिर है कहाँ। जनता ने भी आज तक वो फेक वीडियो देखा नहीं कि मनीष कश्यप ने कौन सा फेक वीडियो जो है बनाया था, कौन सा फेक वीडियो बोला था। इतना बड़ा आप लोगों का ऑफिस है, नोएडा सेक्टर 16 में है ऑफिस, आप सारे स्टाफ मिलके जो है फेक वीडियो को ढूंढिए कि आखिर कौन सा फेक वीडियो था जो मैंने बनाया था। अरे मैंने तो उस जुर्म का सजा झेला है 9 महीना जो गुनाह मैंने कभी किया ही नहीं। और आज अमित शाह जी का फेक वीडियो जो है एडिट करके जो है कांग्रेस के कुछ मतलब कि अब क्या बोलूं मैं उन लोगों के लिए, अगर शब्दों का इस्तेमाल कर दूंगा तो लोग बोलेंगे कि देखिए चैनल पे बैठ के मनीष कश्यप क्या बोल रहा है। उन लोगों ने, कांग्रेस के कुछ कार्टूनिस्ट ने जो है AI का मदद करके जो है AI का मदद लेके जो है आवाज बदल के जो है, जो अमित शाह जी ने साफ साफ बोला था कि जो कांग्रेस ने 4% मुस्लिमों को आरक्षण दी है, SC और ST का आरक्षण और OBC का आरक्षण को काट के, उस पे अगर हमारी सरकार आएगी तो वो 4% मुस्लिमों से आरक्षण वापस लेके SC ST और OBC को दे दी जाएगी। उसको इन लोगों ने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया और चला दिया। आज आसाम से गिरफ्तारी हुई है। क्या अब राहुल गांधी के ऊपर NSA लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बताइए कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है अफवाह फैला रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियली फेसबुक पेज और ट्विटर से जो है वो वीडियो को शेयर किया जा रहा है। जरा सोचिए, ये इतने मूर्ख जो है कांग्रेसी कैसे मूर्ख हो सकते हैं, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते। अरे उनको तो पहले जांच लेना चाहिए भाई। अमित शाह जी ये मंच से कभी बोल ही नहीं सकते। पहला चीज, जो वीडियो उन लोगों ने शेयर किया है वो वीडियो आप जो है इस वीडियो में दिखा सकते हैं, चला सकते हैं, ऐसा बोल ही नहीं सकते। लेकिन वहाँ पे तो कार्टूनिस्ट जो है कॉमेडियन राहुल गांधी बैठे हैं और उनको तो कुछ समझ में आता नहीं है। वो सोचते हैं इंग्लिश में जवाब देते हैं हिंदी में, इसी कंफ्यूजन में उनका सारा जो है भाषण उल्टा हो जाता है। आलू से सोना निकाल देते हैं। गुजरात में जाके बोलते हैं कि गुजरात की माओ और बहनों ने क्या दिया है, वो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो उन लोगों के ऊपर NSA लगना चाहिए। फेक वीडियो जो है कांग्रेसी फैलाते हैं, फेक वीडियो RJD वाला फैलाते हैं लोग, ये लोग फेक वीडियो फैलाते हैं और इन लोगों के ऊपर नहीं लगता। और मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपने वो फेक वीडियो कोई भी नहीं बनाया तो था? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो है ढूंढ के लाइए ना उस वीडियो को। तेजस्वी यादव जी से चैलेंज करना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जी RJD तो क्यों फंसाया गया आपको, किसने फंसाया? अच्छा ये बताइए कि जंगल राज के राजकुमार जो 9वीं फेल हैं, उनको एक बीटेक सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का बिहार में और जो जंगल राज के खिलाफ हो, वो पसंद आएगा? कभी नहीं पसंद आएगा। और एक युवा को तो आज तक RJD ने कभी मौका ही नहीं दिया है। RJD तो माई बाप की पार्टी है। तेजस्वी यादव मन से बोलते हैं माई बाप की पार्टी है हमारी, तो वो माई बाप और बेटा बेटी, बस इतना ही। इससे बाहर तो अगर कोई टैलेंटेड आदमी निकलेगा तो फिर जो है उसको फंसाने का प्रयास किया जाता है। और बिहार में जब RJD की सरकार आती है तो सीधे फरमान जारी हो जाता है कि 9वीं क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ना है आप लोगों को। काहे कि हमारे जंगल राज के युवराज जो है 9वीं तक पढ़े हैं, आप 8वां तक पढ़िए नहीं तो नीचे रहिए। अगर 9वां से ज्यादा पढ़िएगा तो आपको बाहर जाके पढ़ाई करना है और बाहर ही रहना है। 9वां से ज्यादा पढ़िएगा तो आपको जो है बाहर जाके कमाना है। 9वां से ज्यादा पढ़िएगा और बिहार में रहिएगा, उल्टा सीधा अगर सरकार के खिलाफ बोले
तो आपको NA से लगा के जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति जो है ये जंगल राज वाले कर देते हैं। और वही मैं उन लोगों के खिलाफ मैं बोलता था, सच्चाई को जनता के सामने। तेजस्वी का क्या कोई दुश्मनी है आपसे? तेजस्वी पूछा जाए उनसे, जितना आसानी से आप लोग मेरे से सवाल पूछ लेते हैं, पूछा जाए कि मनीष कश्यप ने आपके खिलाफ पहले वीडियो बनाया कि पहले आप लोगों ने FIR करवाया, ये सवाल पूछा जाए। पहले उन लोगों ने FIR करवाया तो मैंने। केस क्या था, मतलब एक्चुअली हुआ क्या था पूरा? वो केस ये था कि तमिलनाडु में मजदूर जो है और उनको परेशानी हो रही थी, ऐसा अनेकों वीडियो वहां से वो आया। उसके बाद से बहुत सारे अखबारों ने, आपके चैनल ने कवरेज किया था, बहुत सारे चैनलों ने कवरेज किया था। 2 मार्च को विधानसभा में हंगामा हुआ। 3 मार्च को मैंने वीडियो बनाया कि बिहार के मजदूरों को दूसरे राज्यों में प्रॉब्लम होता है, ये बात अटल सत्य है। दूसरे राज्यों में प्रॉब्लम, महाराष्ट्र में, मुंबई हाँ, मैंने ये वीडियो बनाया, मैंने कहीं एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं लिया। और मैंने ये बोला कि तेजस्वी जी आप गए थे वहां पे, केक काट के खाएं, और ये बातें पहले से अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया में आ रही है, तो आप काहे ना केक एगो मजदूर के साथ काट के खा लिए और उससे हालचाल पूछ लिए कि क्या दिक्कत है। अब यही बात उनको बुरा लग गया, बोले कि अरे ये तो 9 से ज्यादा पढ़ा है, इसको डालो जेल में। और डलवा दिया और NA से लगवा दिया मेरे ऊपर। हालांकि NA से बाद में हटा भी दिया गया था, क्वेश कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया कोर्ट के आदेश के अनुसार। कोर्ट ने कहा कि गलत तरीके से NA से लगा हुआ है। मेरे घर का कुर्की कर दिया गया। एक दिन ऐसा होगा कि जब तेजस्वी जी के घर का कुर्की होगा और पूरी दुनिया देखेगी। क्या वजह है तेजस्वी क्यों आपसे? क्योंकि अब तो आप BJP ज्वाइन कर लिया, अब तो दुश्मनी और 4 गुना। 4 गुना कैसे दुश्मनी होगी? एक 9वां फेल है, हम इंजीनियरिंग किए हुए हैं, हमसे दुश्मनी निभा के क्या कर लेंगे वो? कहीं भी किसी भी मंच पे आए, 5 गो सवाल वो पूछे, 5 गो हम पूछते हैं। 0 बटा सन्नाटा है वो आदमी। आर्यभट्ट ने 0 का आविष्कार किया था, बिहार के ही थे आर्यभट्ट, और वो 0 पे अटक गए तेजस्वी जी। उन्होंने सोचा आर्यभट्ट ने आविष्कार किया, हम यहीं के हैं तो हम 0 से आगे बढ़ेंगे नहीं, वो 0 पे अटक गए। तो ऐसे 0 लोग जो है क्या करेंगे? हम लोगों का क्या कर सकते हैं? बस पावर में जब आते हैं तो पावर का दुरुपयोग करते हैं, और अब पावर में भी नहीं आएंगे। मैं तेजस्वी जी को चैलेंज करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़े हैं, उस विधानसभा से चुनाव लड़के दिखाएं। कम से कम जो है 40 से 50 हजार वोट से इस बार हारेंगे वो। आप खड़े होंगे उनके अपोजिशन? पार्टी बोलेगी तो बिल्कुल खड़ा होऊंगा, क्यों नहीं खड़ा होऊंगा। ये बताइए, जब आप जेल में थे उस दौरान क्या कोई BJP का लीडर या कोई मिलने आया था आपसे? मनोज तिवारी भैया मिलने गए थे। अच्छा, हाँ। और छूटने के बाद? छूटने के बाद भी गए थे वो, सभी लोग मिलने। और छूटने के बाद तो बहुत सारे BJP के लीडर से मुलाकात हुई। तो RJD क्या, मतलब जो ये पूरा केस था, जहां तक आपकी जो आप कहना चाह रहे हैं, जो मुझे समझ में आया, क्या RJD ने जानबूझकर आपको फंसाया? देखिए, अब बिहार में MY की पार्टी जो है, लालू जी बोलते हैं, हाँ, और भूरा बाल साफ करो लालू जी बोलते हैं, लालू जी का भाषण है। MY की पार्टी, आप बताइए ना, पिछले 35 साल में, 1990 से लेके 2024 तक, लगभग 34 साल में एक मुसलमान और एक यादव का भला किया हो इन लोगों ने अपने परिवार के अलावा? एक नेता का नाम बताइए जिसको पनपने दिया हो मुसलमान में या यादव में? साहबुद्दीन का मैं कहीं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन साहबुद्दीन ने लालू जी के लिए वो सब किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। उसके बावजूद जो है साहबुद्दीन के साथ इन लोगों ने क्या किया? यादव में देख लीजिए, पप्पू यादव के साथ क्या किया, साधु यादव के साथ। ये लोग तो अपने मामा के नहीं हुए हैं, लालू जी अपने भाई के नहीं हुए हैं। आप बताइए, लालू जी के भाई के बेटे का नाम किसी ने सुना है? पॉलिटिक्स में है वो, RJD में है। लालू जी के भाई का नाम किसी ने सुना है? अरे ये किसी के नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा बेटी के हुए हैं ये लोग, उसके अलावा किसी के नहीं हुए। 5 गो यादव लड़का का नाम बताइए जिसको जो है इन लोगों ने खेल में आगे बढ़ाया हो। 5 गो मुस्लिम लड़का का नाम बताइए जिनको जो है इन लोगों ने राजनीति में आगे बढ़ाया हो। किसी को आगे नहीं बढ़ाए, बस सब कुछ लूट के जो है अपने पास रखने का प्रयास किया। 1997 में जब CBI ने केस किया, 1996 में जब लालू जी जेल गए चारा घोटाला में, तो सबसे ज्यादा मवेशी किस कास्ट के लोगों के पास रहता था? यादव के पास। और घोटाला क्या किया? चारा खाए, क्या चारा, और नुकसान किसका किया? सबसे ज्यादा यादव का। अगर उस समय चारा घोटाला नहीं हुआ रहता तो पता है अमूल और मदर डेयरी जैसी बड़ी बड़ी डेयरी फार्म जो है बिहार में होती, और बिहार में जिसके दरवाजे पे 4 गो भैंस होता ना, उसके दरवाजे पे 40 लाख की एक गाड़ी खड़ी रहती। मैंने देखा है महाराष्ट्र में ऐसा है, मैंने देखा है गुजरात में ऐसा है। तो इन लोगों ने तो सबसे पहले वो जो भस्मासुर होता है ना, भस्मासुर आपने देखा होगा, शिव जी का जब चरित्र आप पढ़ते होंगे तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि जिसके सर पे हाथ रखोगे उसको भस्म कर दोगे। तो लालू जी को जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया कि भाई आप जो है मुख्यमंत्री बनो, हम लोग वोट देंगे, और जिन लोगों ने लालू जी को वोट दिया उन्हीं के सर पे लालू जी ने हाथ रख दिया, भस्म कर दिया, उन्हीं लोगों को बर्बाद कर दिया। आज बिहार में सबसे ज़्यादा कौन से कास्ट के लोग मजदूर हैं? काहे नहीं लालू जी इस पर बात करते हैं?
काहे नहीं तेजस्वी जी बात करते हैं कि कौन से कास्ट सबसे ज़्यादा आज बिहार में परेशान है और मजबूर है, और सबसे ज़्यादा कौन से कास्ट के लोगों पे केस मुकदमा होता है, सबसे ज़्यादा कौन से कास्ट के लोग मजदूरी करते हैं, सबसे ज़्यादा दूसरे राज्यों में कौन से कास्ट के लोग परेशान हैं, क्यों नहीं बात होता है? चलिए ठीक है, लालू जी और तेजस्वी जी से हम एक चैलेंज करना चाहते हैं कि हम अपनी सारी संपत्ति, मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, मैं अपने बाबूजी की भी सारी संपत्ति सारा का सारा जो है बिहार के गरीबों में बांटने के लिए तैयार हूँ। वो दिल्ली और सिंगापुर और हरियाणा और यूपी में जो संपत्ति रखे हैं, जो बिहार में संपत्ति रखे हैं, क्या वो अपना सारा संपत्ति जो है, जो माई बाप की पार्टी जो बोलते हैं, वो माई बाप लोगों में बांटेंगे? 1 रुपया नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटना जाने हैं ये लोग। और यही सच्चाई जब जब मैं सामने लाया हूँ, एकदम इन लोगों को तीखा लगा है। और अब जो है 50% यादव, 50% यादव जो तेजस्वी यादव जी को वोट नहीं करेगा और तेजस्वी यादव जी को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है। और जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो बिहार में इस बार तो आरजेडी को वोट नहीं करने वाले हैं, महागठबंधन को वोट नहीं करने वाले। वो सारे पढ़े लिखे मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सारे यादव जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो बिहार बदलना चाहते हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो बिहार बदलने के लिए, बिहार के विकास के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, बाढ़ पे काम होना चाहिए। मैं पार्टी में जुड़ा तो मैंने उससे पहले जल शक्ति मंत्री से मिला था। जब तक बिहार में बाढ़ पे काम नहीं होगा, देखिए बाढ़ आता है और बिहार के लोगों का, भोले भाले लोगों का कमर तोड़ देता है। जब कमर तोड़ देता है तो वहाँ के लोगों का एक ही ऑप्शन आता है कि बाहर जाके कमाओ, बाहर जाके कमाना शुरू करते हैं। इसीलिए सीमांचल के क्षेत्र में, मधुबनी के क्षेत्र में, आप जो है मिथिलांचल के क्षेत्र में या चंपारण के क्षेत्र में, जो दक्षिण उत्तर बिहार है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, यहाँ के लोग जो है पलायन को मजबूर हो जाते हैं। जब दक्षिण बिहार में आप जाते हैं तो जमुई के क्षेत्र में, खगड़िया के क्षेत्र में, नवादा के क्षेत्र में, गया के क्षेत्र में, जो ग्रामीण इलाका में जाते हैं तो वहाँ पर पानी की कमी है, तो खेती अच्छे ढंग से नहीं होता है, तो वहाँ से ट्रेनों में भर भर के लोग बाहर पलायन को जाते हैं। अगर उत्तर बिहार के नदियों को नदियों से कनेक्ट करके और वाटर लिफ्ट टेक्नोलॉजी या ये कैनल के द्वारा, नहर के द्वारा बांध बना के, प्रॉपर बांध बना के अगर दक्षिण बिहार में भेज दिया जाए तो उत्तर बिहार के बाढ़ का समस्या का समाधान हो जाएगा, दक्षिण बिहार के सूखा का समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस पे हम लोगों को काम करना है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानता हूँ कि कैसे काम हो सकता है। मैंने इस पे स्टडी किया। नीदरलैंड की टेक्नोलॉजी को जो है बिहार में इम्प्लीमेंट करके, बहुत महंगा टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके लिए बिहार को जो है 50,000 करोड़ का इनिशियली बजट की जरूरत है और 1 लाख करोड़ रुपया में ये काम हो जाएगा और बिहार का सबसे बड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा। नदी पे डैम बनेगा, नदी पे बांध बनेगा, दोनों साइड सड़कें बनेगी। वो नदी के किनारे का जमीन जो 10,000 रुपया कट्ठा कोई नहीं खरीदना चाहता है, नदी के दोनों साइड अगर डैम बन जाए, बांध बन जाए और उस पर सड़कें बन जाए तो 10,000 रुपया कट्ठा वाला जमीन जो है 10 लाख रुपया कट्ठा वाला हो जाएगा। तो जो किसान जो है खेती करने से मजबूर है और अपने बच्चे को बाहर भेजा है कमाने के लिए, वो किसान बोलेगा कि अब तो यहाँ पे डैम बन गया, अब तो यहाँ पे सड़क बन गया, सड़क के किनारे तुम दुकान डालो और जो 10,000 रुपया महीना बाहर जाके कमा रहे हो, यहाँ पे आके 50,000 रुपया महीना कमाओ। तो अगर ये सारी चीजें होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, कुछ एक्सप्रेसवे बनेगा, 2-3 एयरपोर्ट और बनेगा, चूंकि 13 करोड़ 80 लाख जनसंख्या है और 24 करोड़ जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश में, 22 से 24 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। अभी तो जनगणना 2021 का हुआ नहीं, होगा तो पता चलेगा। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में अगर 21 एयरपोर्ट बन सकता है, गुजरात में 17 एयरपोर्ट बन सकता है, महाराष्ट्र में भी 12 से ज्यादा एयरपोर्ट बन सकता है। महाराष्ट्र का जनसंख्या बिहार की जनसंख्या के बराबर है, गुजरात का जनसंख्या बिहार की जनसंख्या से बहुत कम है। तो बिहार में जो है कम से कम 10 एयरपोर्ट बनना चाहिए। 10 नहीं, 3 ऑपरेशनल है और 3 और बन जाए, रक्सौल में, बेगूसराय में और पूर्णिया में, तो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगा। हर एक एयरपोर्ट से जो है कम से कम 25-25, 30 हजार, 40 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके अलावा जो बिहार की शहर है उसका परिसीमन नगर निगम में, नगर पालिका में करके जो है बढ़ा दिया गया, लेकिन डेवलपमेंट नहीं किया गया। तो 30-40 शहरों के आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड अगर बना दिया जाए तो डेवलपमेंट होगा। बिहार के डेवलपमेंट पे कभी किसी ने, पत्रकार ने सवाल नहीं पूछा और कभी किसी नेता ने जवाब नहीं दिया। इसलिए जो है बिहार पिछले 40 साल में पीछे चला गया। और आप हमसे डेवलपमेंट पे अगर सवाल पूछेंगे तो मुझे जानकारी है, क्योंकि मैंने टाउन प्लानिंग का कोर्स किया है, मैं इंजीनियरिंग किया हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं उस पर सवाल पे जवाब दूंगा। और जब ये सारी चीजें जो है केंद्र में जाएगा, नरेंद्र मोदी जी तक जाएगा ये सारी चीजें, तो मोदी जी जो है जरूर बिहार पे काम करेंगे। और अगला 5 साल 2024 से लेके 2029 तक सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु में जो है, केंद्र के केंद्र बिंदु में जो सबसे ज्यादा जो है बिहार का चर्चा होगा, सबसे ज्यादा बिहार का विकास होगा। अब थोड़ा सा दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी, क्या बात, क्या लग रहा है? एक टुकड़े टुकड़े गैंग है, एक राष्ट्रवादी है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग का तुलना जो है वर्सेज हो ही नहीं सकता। कन्हैया कुमार कहीं लड़ाई में कोई चुनौती। अच्छा, ये कैसे चुनौती में, आप बताइए। अरविंदर सिंह लवली जो है क्यों इस्तीफा दे दिए? संदीप दीक्षित जो है कन्हैया कुमार के खिलाफ है, क्यों?
शीला दीक्षित के बेटे हैं। शीला दीक्षित 15 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, वो शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जो है कन्हैया कुमार के खिलाफ है। अरविंदर सिंह लवली कन्हैया कुमार की वजह से जो है वो इस्तीफा दे दिए, और कन्हैया कुमार पूरा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का बेड़ा गर्क किए हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में जब थे, जब अपनी पार्टी में थे, पुरानी पार्टी में थे, तो वहां पे अपनी पुरानी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिए। पहले जो है कांग्रेस को जो है एक आदमी डुबा रहा था, राहुल गांधी, अब कन्हैया कुमार राहुल गांधी दोनों डुबा रहे हैं। पहले कांग्रेस के जहाज में एक छेद था जिसको राहुल गांधी जो है धीरे धीरे और बड़ा कर रहे थे, अब उस जहाज में 2 छेद हो गया। एक साइड से कन्हैया कुमार जो है छेद कर रहे हैं, एक साइड से राहुल गांधी छेद कर रहे हैं। तो कांग्रेस का जहाज तो ऐसे ही डूबने वाला है, ऐसे ही पहले से डूब रहा था, उसमें ओवरलोड कन्हैया कुमार आ गए और जल्दी से डूबेगा। और दिल्ली में जो है 7 में से 7 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, और सारे के सारे सीटों पे जो है ना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हारेगी। अच्छा, इस लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, बीजेपी 370 पार करेगी, एनडीए 400 प्लस? एकदम बिल्कुल। क्यों? अच्छा ये बताइए, क्या लगता है कि कांग्रेस जो है कभी सरकार में आ पाएगी? डायनासोर की प्रजाति है कांग्रेस, दोनों का कंपेयर करके डीएनए टेस्ट करा लीजिए, दोनों का पता चलेगा। डायनासोर की प्रजाति मिलेगी। डायनासोर विलुप्त हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। वैसे ही ये राहुल गांधी और इनके खानदान वाले जो है विलुप्त हो जाएंगे। 10 साल बाद जो है बच्चे पढ़ेंगे, अरे कांग्रेस भी कोई पार्टी थी क्या, पता चलेगा। 10 साल बाद पता चल जाएगा। समय हो चुका है, आपने हमसे बात की, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आप लोग भी देखते रहिए India.com। शुक्रिया। जय हिंद।